पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए, आप उस सीट पर, उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर हमेशा से ही एक मुद्दा हावी रहा, लेकिन क्या इस बार लोगों ने वो मुद्दा हाइंडसाइट में कर विकास के नाम पर वोट किया है या फिर कोई और मुद्दा छाया रहा? देखिए, कल से यहाँ मैं जिन लोगों से बात कर पाया हूँ उनका यही कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करने वाले हैं। वो कहते हैं उन्हें इलाके का डेवलपमेंट चाहिए और यही कारण है शायद कांग्रेस और बीजेपी का गेम बिगाड़ने के लिए एआईएमआईएम की जो एंट्री हुई है उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अब एमआईएम ने म्युनिसिपल इलेक्शंस में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और इसी के बिना पर यहाँ पर एमआईएम को इस बार लग रहा है कि शायद वो म्युनिसिपैलिटी से होते होते असेंबली तक का रास्ता भी तैयार कर लेगी। लेकिन जैसा कि हमने देखा 2007 से लेकर 2017 तक कांग्रेस ने यहां पर बाजी मारी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बाजी मार ली। लेकिन दिलचस्प बात तो जो है, जो डिफरेंस था, विक्ट्री का जो डिफरेंस था वो 258 वोट का था सिर्फ। और वैसे भी 2002 से 2017 तक हमने देखा है कि जो विक्ट्री का मार्जिन रहा है वो 3000 वोट से ज्यादा नहीं रहा है। इसीलिए क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की यहां पर ड्यूपॉली रही है और इस बार एमआईएम के आने से मैटर कॉम्प्लिकेट हो गया है। एक मुद्दा जो मैं लोगों से बात करके मैं समझा हूं वो ये भी है कि कांग्रेस के लिए थोड़ी सी बेचैनी यहां पर इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कई लोग हैं वो एमआईएम पे अपना भरोसा जता रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के वोट कटते हैं और ऐसे एडवांटेज बीजेपी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, पिछली बार भी जो विक्ट्री मार्जिन था वो 258 तक का था। तो ये सीट काफी दिलचस्प है, सेंसिटिव है, कम्युनली सेंसिटिव है। हालांकि 2002 के बाद यहां पर कोई मेजर राइट्स तो नहीं हुए, बावजूद इसके जो यहां गोधरा की इमेज बनी हुई है ऑफ अ वेरी कम्युनल सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो अभी तक नहीं गई है। 11 बजे तक के हमने रुझान दिखाए। पंचमहल जिला जिसके अंदर गोधरा आता है, 20% से कम का मतदान हुआ है आसपास भी। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूं धीरे धीरे भीड़ जो है वो जरूर बढ़ रही है, इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब आ रहे हैं। सुबह शायद ठंड भी थी, इसकी वजह से लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन हालांकि मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि भारी उत्साह यहां पर दिख रहा है, लेकिन निराशावादी एटीट्यूड भी यहां लोगों में नहीं दिख रहा है। लोग धीरे धीरे अपने घरों से आ रहे हैं और अलग अलग बूथ्स पे जिस तरीके की यहां पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि शायद जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा तो यहां पर घरों से लोग और आएंगे। एक प्रेस्टीज सीट जरूर बन गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी कह रही है वो विकास के नाम पर यहां पर लोगों से वोट मांग रही है। कांग्रेस को भी देखना है क्योंकि एमआईएम की एंट्री के साथ अगर उसका कहीं पत्ता कट जाता है तो ये बहुत ही शर्मनाक यहां पर बात हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है वो बिल्कुल आश्वस्त है, ना ही यहां पर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद है, ना ही एमआईएम का कोई वजूद है। तो यहां पर कांग्रेस और एमआईएम की भी बड़ी तगड़ी हमने नोकझोंक देखने को मिली है। लेकिन ये सीट ऐसी है जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस और बीजेपी की 2002 से ही ड्यूपोली रही है। 2007 से 2017 तक कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन वही कैंडिडेट जो 2 बार कांग्रेस की सीट पर जीत के आए, 2017 में वो भाजपा के पाले में चले गए और एक बार फिर से जीत के आए, लेकिन विक्ट्री का मार्जिन 258 ही रहा। कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल नजर बनी हुई है वोटर्स पे जो धीरे धीरे पोलिंग बूथ्स पर आ रहे हैं। बिल्कुल, और 8 दिसंबर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।